साहब ये बड़ौदा के करीब तिलकवाड़ा एक विलेज है जहाँ पर अक्सर ज्यादा तादाद में मुसलमानों की बस्ती है। उसके आजू बाजू पूरी अलग अलग कम्युनिटी की बस्ती है, वहां से आते हैं। इनके अभी जो है वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में वो गांव गिना जाता है। पहले बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में था, अभी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में गांव है। इनका कब्रस्तान की जो जगह है वो बिल्कुल गांव के एंट्री में है। बहुत हिस्टोरिकल गांव है वो विलेज तिलकवाड़ा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। उनसे जब कहा गया कि भाई गांव में एक रास्ते के लिए, मेन रास्ते के लिए हमको जगह चाहिए, तो बहुत पहले पुराने लोगों ने उनके रास्ते के लिए जगह दे दी। तो कब्रस्तान दो जगह में डिवाइड हो गया, बीच में गांव में जाने का रास्ता हो गया, वो दो साइड में कब्रस्तान डिवाइड हो गया। अब उन्होंने ये चांस चाहिए कि उनके पास पूरे कब्रस्तान की जगह के डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी चुपचाप मामलतदार और जो तलाठी होता है उन्होंने मिल के वो 7 बार का उतारा होता है या जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ चेंजिंग करके कब्रस्तान को सरकारी बना दिया। और वैसे पुराने रिपोर्ट में इनके पास अभी भी है कि वो गवर्नमेंट यानी कब्रस्तान है, पूरी सब एंट्री है, वक्फ बोर्ड में एंट्री है। मगर वो जो नई जो एंट्री थी गांव को पता नहीं, उसमें पूरा चेंजिंग करके सरकारी जगह बता दिया। उसमें इलीगली इन्होंने कंस्ट्रक्शन काम चालू कर दिया। जो खेती बाड़ी उत्पन्न बाजार समिति है उसकी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। गांव वालों ने नर्मदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके बारे में कंप्लेन करी, कोर्ट ने स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद भी उन्होंने स्टे का भी कोई नोटिस नहीं दिया और अपना काम शुरू करा। गांव वाले बेचारे परेशान हुए, वो इधर से उधर डीएसपी के पास कंप्लेन लेगी, हर तरह की एक ही कंप्लेन दी, मगर कोई उनको डिसीजन नहीं मिला। आखिर में उन्होंने हमारा कांटेक्ट किया कि भाई इस तरह हमारे कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया और दूसरी जगह भी यहाँ जो मुसलमानों की जो बिजनेस की जगह है उसको भी डेमोलिश करने का वो लोग हमको धमकी दे रहे हैं। तो फिर मैंने फौरन शबनम हाशमी को बात करी। उसके बाद वहां हमने विजिट करी। विजिट करने के बाद हमने कलेक्टर को, कमिश्नर को, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के डीएसपी को सबको नोटिस दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन में नोटिस दी, ह्यूमन राइट्स कमीशन का वहां पर लेटर आया। उसके बाद हमारे स्टेटमेंट हुए, इन लोग इनके भी स्टेटमेंट हुए, मगर फिर भी उस पर कोई असर नहीं। उन्होंने उनका काम बिल्कुल झड़प से बांधकाम चालू रखा। इसके बाद हमने CSA सेंटर फॉर सोशल जस्टिस गगन भाई का कॉन्टेक्ट किया और अब गगन भाई ने शिल्पा शाह से हाईकोर्ट में ये मैटर दाखिल किया हुआ है। हाईकोर्ट में 2 तारीखें हो गई, मगर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, मामलतदार कोई इसमें हाजिर नहीं हो रहे थे और सिर्फ तारीखें ले रहे थे। तो आखिर में शिल्पा जी ने फिर कहा कि भाई इसके लिए आप नोटिस निकालो और वारंट जो भी है नोटिस निकाल के ये हाजिर रहे और केस चलाओ करो। तो शायद अभी कल बताया कि 8 या 9 तारीख को वो हाजिर होने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने कल भी जो बताया था कि गुजरात में अब उन्होंने जो 2002 के बाद एक पैटर्न चेंज की हुई है कि मुख्तलिफ तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे कब्रिस्तान के नाम से, चाहे मस्जिद के नाम से, चाहे गौ हत्या के नाम से। गौ हत्या के नाम से भी इस तरह टारगेट किया गया कोसंबा वगैरह में, वो तो आपको रिपोर्ट पे भी मिलेगा और शायद कल हमारे नूर मोहम्मद भाई वो थोड़ा उस पर भी बताएंगे। गौ हत्या के नाम से जिस तरह कोसंबा में 5 रोज का आतंक मचाया गया, मुसलमानों की हजारों दुकानों को बिल्कुल नजर आतिश कर दिया गया। उसके बाद ये यहाँ पर नूर मोहम्मद भाई हैं जो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने जब हमको इत्तला की अमन समुदाय है, जन विकास के लोग हैं, CSA के लोग हैं और हम ऑल इंडिया कौमी महाज की बहन है, अमन समुदाय की बहन रशीदा नूर, जहां हमारा पूरा ग्रुप गया, पूरा 500 जो मकान थे वो पूरे मकान पुलिस की दहशत से ताले मार के भाग गए थे। और जब हम वहां पहुंचे तो बताया गया है कि जो आदमी लोग घर में ठहरे थे वो सुबह की नमाज में थे। पुलिस ने सुबह की नमाज में मस्जिद पे अटैक किया और मस्जिद में अटैक करके 60 नमाजियों के साथ उनको ले गए, उनको केस दाखिल करके। हम लोगों ने पूरा CSA से पूरी भरूच की टीम भी आई, बड़ौदा से हमारी एडवोकेट की टीम थी और अमन समुदाय के लोगों ने मिलकर उनको कोर्ट में छुड़ाया। छुड़ाने के बाद ये पोजीशन हुई कि जो चले गए थे 500 लोग वो आने तैयार नहीं थे। हम लोगों को रिक्वेस्ट करने लगे सब कि आपके हाथ जोड़ते आप यहीं रुको। हम लोगों ने कम से कम 15 रोज ड्यूटी मांगी कि सुबह में हम लोग जागते थे, रात को दूसरे लोगों की ड्यूटी से 15 रोज जब वो गांव में कोसंबा में रुके तब मुसलमान धीरे धीरे अपने घरों पे आए। घरों पे आने के बाद वो देखा कि इनको लोकल सपोर्ट कौन कर रहे हैं। जब देखा कि लोकल सपोर्ट नूर मोहम्मद भाई कर रहे हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, वो आपके पास आएंगे, तो ये उन्होंने साजिश करी कि नूर मोहम्मद भाई को बांग्लादेशी को एक बोगस यानी
पासपोर्ट बनाने में मदद करी, वो करके इतना बड़ा बिजनेसमैन नूर मोहम्मद भाई को वो केस में फंसा दिया और उनके साथ साथ उनके तीनों बेटों को भी फंसा दिया। 40 रोज तक वो जेल में रहे और फिर वो जमानत पे छूटे। हालांकि बिल्कुल फेक चीज में इनको फंसाया गया, तो नूर मोहम्मद पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बताएंगे। उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन में लिखा, ह्यूमन राइट्स कमीशन में लिखा, उसके बाद डीएसपी वहां के जो आईजी रहे उनको लिखा। तो शायद कल फोन के जरिए पता चला है कि आईजी का लेटर आया, डीएसपी का आईजी का लेटर आया, आपको बताएंगे डिटेल में। तो ये पोजीशन गुजरात की है। अब वो छोटी छोटी जगह पे टारगेट कर रहे हैं। उसमें बदकिस्मती है हमारे जो इन्फॉर्मर है मुसलमान, वो भी इसमें बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग इलाके में पुलिस या बीजेपी या उनको मदद कर रहे हैं। मैंने शायद आज शाम तक मैंने चले जाना है, तो मेरे कल मेरे बोलना था, मैं कुछ सजेशन रखने वाला था कि एक लीगल गुजरात के लिए अलग लीगल डिपार्टमेंट होना चाहिए। गगन भाई भी है, हरसमंदर साहब भी है यहाँ। एक गुजरात के लिए स्पेशल एक लीगल डिपार्टमेंट। इतनी दहशत है कि कोई पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर या कोई एनजीओ या कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और अगर जो बोलने के लिए खड़ा होता है तो डराया जाता है। तो ये इसके लिए लीगल, सिर्फ गुजरात के लिए लीगल डिपार्टमेंट आते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और फिर से कल मैंने बोला था, मगर वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी जवाबदारी रिलीजियस लीडर की है, क्योंकि रिलीजियस लीडर जब मस्जिद में होता है तो बड़ी बड़ी तकरीरें करता है कि मुसलमान इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, मुसलमान के ये करना चाहिए, मुसलमान के ये। जब मुसलमान इंसाफ के लिए रास्ते में निकलता है तो वो मस्जिद में बैठा रहता है, वो कह देता है कि आप लड़ो, आप मरोगे तो हम जनाने की नमाज पढ़ने आगे आए। ये हमारा एट्रैक्ट होना पड़ेगा और मुसलमान लीडरों के आगे आना पड़ेगा। तभी क्यों कि बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी है आज के दौर में रिलीजियस लीडर के हमारे मुसलमान भाई ज्यादा सुन रहे हैं। आपको जकात का पैसा मदरसे में ही चलेगा, वो दिमाग में भरा दिया। जकात का पैसा एजुकेशन में चलेगा, वो हमारे दिमाग में नहीं है। यानी जो भी हम यूं समझते हैं कि जकात हम मदरसे में देंगे तभी हमारी जकात कबूल होगी, अगर एजुकेशन में देंगे तो हमारी जकात कबूल नहीं होगी। ये हमारे दिमागों में से निकालना पड़ेगा और वो काम रिलीजियस लीडर का हम करेंगे तो हम पे तो फतवे शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ कुछ रिलीजियस लीडर भी हैं, दूसरे भी लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा और उसके लिए काम करना।